वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर जारी। श्रीनगर में बीती रात सर्द तरीन रात रही। पारा -5.8 डिग्री तक पहुंच गया। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर जारी है। श्रीनगर में बीती रात अब तक की सर्द तरीन रात रही। पारा -5.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें, खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है जहां सर्दी की लहर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सर्दी की लहर वहां पर जारी है। श्रीनगर में बीती रात अब तक की सर्द तरीन रात रही। पारा -5.8 डिग्री तक गिर गया है। उधर राजस्थान में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है। माउंट आबू में दर्जा हरारत मुसलसल गिरता जा रहा है। शनिचर की सुबह दर्जा हरारत -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती सर्दी के साथ साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। और वहीं दिल्ली में ठंड का 118 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में 2.4 डिग्री तक दर्जा हरारत पहुंच गया है। सर्दी के सितम से आवाम को काफी दिक्कतें हो रही है। हवाई खिदमात, रेलवे खिदमात और आमदोरफ्त के दीगर ज़राए मुतासिर हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे रवि दिल्ली से जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। रवि, 118 साल का दिल्ली में रिकॉर्ड टूटा है। आम दिनचर्या कैसे चल रही है? लोग किस तरह से कामकाज के लिए निकल पा रहे हैं अपने? बिल्कुल बता देना चाहूँगा आपको कि दिल्ली में सर्दी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ये ठंड इतनी कड़ाके की है कि कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें आज के तापमान की, तो आज का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, अभी जो मौजूदा तापमान है, सुबह टेम्परेचर तकरीबन 4 से 5 डिग्री सेल्सियस था। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं उनको इस सर्दी में अपने आप को प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। आज हमने रैन बसेरा में देखा कि तमाम लोग ऐसे हैं जो रैन बसेरा में अपनी रात गुजार रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको कंबल और जो ज़रूरी चीज़ें हैं रात को, किसी के पास बच्चा है तो किसी के पास बूढ़ी माँ है, तो कोई धूप में छांव ढूंढ रहा है, कोई बारिश में छत ढूंढ रहा है, कई लोगों के पास आशियाना है, मगर कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, वो सड़क किनारे ही अपनी रात को बिताने के लिए मजबूर हैं। और सर्दी इतनी ज़्यादा है, सर्दी का कहर इतना ज़्यादा है कि वो सड़क किनारे आग जलाकर अपनी रात बिता रहे हैं। बिल्कुल रवि, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। सरकार लगातार दावे कर रही है कि रैन बसेरे में पूरा इंतजाम किया गया है। जितने भी बेघर लोग हैं सबके लिए रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है। आप पूरे दिल्ली का सैर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्या कुछ जगहों पर ऐसे लोग भी मिले जो खुली छत के नीचे आज भी सोने को मजबूर हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे कई लोग ऐसे थे जो रात बिताने के लिए रैन बसेरा में गए, मगर रैन बसेरा पूरी तरीके से पैक्ड था, फुल था, उसमें तमाम लोग पहले से ही रह रहे थे। क्योंकि भीड़ इतनी है, दूर दराज से लोग राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करते हैं और रहने के लिए रैन बसेरा की तरफ जाते हैं, तो उसमें पहले से ही तमाम लोग रह रहे होते हैं। तो संख्या कम है और लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए सड़क किनारे ही वो कंबल में रात गुजार रहे हैं। और इस कड़ाके की सर्दी में जब व्यक्ति को यहाँ पर बाहर निकलना ही इतना समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ रात को सड़क किनारे कंबल पर पूरी रात बिताना कितनी दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, आवाजाही पर इसका कितना असर पड़ा है? चाहे हम रेल की बात करें या फ्लाइट की बात करें या दूसरे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसकी बात करें, तो आवाजाही पे इस ठंड का कितना असर पड़ा? क्योंकि कोहरा भी हम देख रहे हैं लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार अभी का दृश्य दिखाएं, क्योंकि अभी भी दोपहर का समय होने वाला है, मगर आप देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरीके से अभी भी इस वातावरण को धुंध के आगोश में ले रखा है और अभी भी जो दूरदर्शिता है वो काफ़ी कम है। लोग हेडलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई डिमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं
जो यातायात में एक दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि धुंध ज़्यादा है, सड़कों पर वाहन की संख्या ज़्यादा है और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी अपने आप में एक बड़ी समस्या का सामना अभी करना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे मौसम विभाग की बात माने तो आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में सर्दी और बढ़ सकती है और ये जो धुंध की चादर है इसका भी सामना करना पड़ सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां ठंड में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। 117 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस वक्त दिल्ली में। 117 साल के बाद लोगों ने इतनी ठंड देखी है। पहाड़ी इलाकों में सुना जाता था कि ठंड ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन इस वक्त दिल्ली वाले उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। और आपको बता दें कि राजस्थान में भी ठंड ने अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारे नुमाइंदे शरद इस वक्त फोन लाइन से जुड़े। शरद, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली के भी हमने हाल देखे, मध्य प्रदेश का भी देखा, राजस्थान में किस तरह का हालात है? माउंट आबू में सुना है बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, वहां पर भी रिकॉर्ड टूटा है। जी, आज हम जो राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू है वहाँ ठंड में इजाफा हुआ है। पिछली रात जो है वहाँ माइनस टेम्परेचर 3 डिग्री पहुंच चुका है, जहाँ पहाड़ी इलाकों में और घर के बाहर जो कार है उनकी छतों पर, कार पर और जो नौकायान है नक्की झील की, वहाँ पर बर्फ जम गई है। लोग, पर्यटक खासा आनंद ले रहे हैं जहाँ ठंड का, तो वहाँ ही स्थानीय लोगों के जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला और बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ने के कारण यहाँ आवाजाही में भी काफी दिक्कतें सामने आ रही है। जी आजम। चलिए शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से बड़ी खबर है। एमयू के 10,000 नामालूम तलबा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज का शाखसाना 15 दिसंबर को हुआ था एमयू में एहतजाज। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। एमयू के 10,000 नामालूम तलबा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज का शाखसाना 15 दिसंबर को हुआ था एमयू में एहतजाज।